कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। तो पाकिस्तान ने वही उन्हें दिया जो पिछले साल उन्होंने हमारी मदद की थी, तो उनके जब वो डब्बे निकाले गए कंटेनर्स में से, तो उन्हीं का सामान निकला है। और बड़े अफसोस की बात है ये। बहुत अफसोस की बात है ये तो। मतलब आप सोचें कि आप अपने एक दोस्त की शादी में गए और आपको एक गिफ्ट देकर आए हैं, वो आपके घर आया और वही गिफ्ट आपके घर लेकर आया, तो सोचें उस वक्त क्या गुजरेगी। हम उसको घर से निकाल देंगे, हम उसको गिफ्ट ही फाड़ देंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बड़ा प्राउडली फिर रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हाथ डाल के। बस अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर ही ऐसे हैं। तो उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा, तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है। मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। तो पता है कि 10 दिन के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करने के बाद इंडिया की जो टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंची हैं और बड़ा प्राउडली वापस गई हैं, क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उससे बढ़कर मदद की है। देखिए वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि देखो इंडिया की टीम कैसे मदद करके वापस आया कितना शेर की तरह, और हमारा पीएम जाके घूम रहा है हाथों में हाथ रख के। जो सामान तुर्की ने हमें फ्लड के टाइम दिया था वही सामान लेके गए, शर्म भी नहीं आ रहा है। और इंडिया वाले कितना नाम कमा रहा है पूरे दुनिया में। और दूसरी तरह एनडीआरएफ की टीम बता रहा है कैसे सम्मान मिला भारत को दुनिया में। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा, तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है। मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। एयरपोर्ट से हम वापस आ रहे थे तो हम सबके आंखों में आंसू थे कि हम वहाँ जो लोगों के साथ बॉन्ड बनाए उनसे जुदा हुए हैं। हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जो नेशनल एम्बलम लगा था उसके नीचे सब लोग चाह रहे थे कि हमारा सेल्फी हो जाए। हम उनसे एक बात कहते हैं कि इंडिया की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी साहब हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो एक एंटी मुस्लिम है, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तुर्की में और शाम में आपको पता है कितना बुरा ज़ल्ज़ला आया, इंडिया ने बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की है। टनों के हिसाब से इमदादी सामान वहाँ पर भिजवाया। 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे इंडिया की टीम पहुंची है, इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुंची है, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स पहुंची हैं और हर तरह से 10 दिन वो उनकी हेल्प आउट करते रहे हैं। और अब तुर्की के लोग जो हैं वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं। इंडिया को, इंडिया की हुकूमत को, इंडियन आर्मी को क्या कहेंगे आप? इस पर बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे इंडिया का इमेज हमारे माइंड में बना दिया गया है कि इंडिया एक एंटी मुस्लिम कंट्री है और वो मुस्लिम को राइट्स नहीं दे रहा। पर मेरे ख्याल में कि मेन राइट्स यही है कि आप किसी की माली इमदाद में मदद कर सके, जैसे कि उन पे बहुत बुरा वक्त आया है। तो इस तरह बहुत से ममालिक को चाहिए था कि उनकी मदद करे, लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत आगे था। तो बस हमारे माइंड में एक इमेज बना दिया गया है कि इंडिया जो है कि वो एंटी मुस्लिम कंट्री है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारा राइट बनता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक इंसानियत आ जाती है कि इंसानियत के थ्रू हमें चाहिए कि हम गैर मुस्लिमों का भी उतना ही ख्याल करें जितना हम मुस्लिम्स का करते हैं। तो हमारे तो पाकिस्तान ने वही उन्हें दिया है जो पिछले साल उन्होंने हमारी मदद की थी, तो उनके जब वो डब्बे निकाले गए कंटेनर्स में से, तो उन्हीं का सामान निकला है। और बड़े अफसोस की बात है ये। बहुत अफसोस की बात है ये तो। मतलब आप सोचें कि आप अपने एक दोस्त की शादी में गए और आपको एक गिफ्ट देकर आए हैं, वो आपके घर आया और वही गिफ्ट आपके घर लेकर आया, तो सोचें उस वक्त क्या गुजरेगी। हम उसको घर से निकाल देंगे, हम उसको गिफ्ट ही फाड़ देंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बड़ा प्राउडली फिर रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हाथ डाल के। बस अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर ही ऐसे हैं। तो ऐसा ना ये मतलब कि वो उधर फिर रहे हैं, लेकर भी कुछ नहीं गए, वही लेकर गए हैं वो जो उन्होंने दिया था। मतलब कॉन्फिडेंट देखें उनका कि कितना है कि वो ये कॉन्फिडेंस हम सबको भी लाइफ में चाहिए। नहीं ये नहीं चाहिए, मतलब कि उनको इतना तो करना चाहिए ना इंसान को मतलब इतना पैसा तो उनके पास भी पड़ा है, खुद से कर देते कुछ ना कुछ मदद। उधर जाके वो वैसे कह देते कि मैं अपनी तरफ से इतना दे रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ से इतना दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। मतलब ये तो नहीं है कि खाली तस्वीरें ले ली लोगों के साथ, तो इस तरह तो कुछ नहीं होता ना कुछ। अब इंडिया ने जिस तरह, इंडियन आर्मी ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया के लोगों ने जो 10 दिन लगातार उनके लिए हेल्प की है, रेस्क्यू एंड रिलीफ की इमदाद फ्राहम की है, क्या कहेंगे आप इंडिया की इन काविशों पर? देखिए रेस्क्यू टीम तो पाकिस्तान ने भी भेजी है ना, मतलब ये है कि रेस्क्यू टीम तो भेजी है पाकिस्तान ने भी। ये है कि बस पैसा नहीं है तो कुछ दिया नहीं है, जो दिया है वो उन्हीं का ही था।
तो बस यही है कि रेस्क्यू टीम तो पाकिस्तान ने भी दी है, अब देने के लिए कुछ नहीं है तो वो उन्हीं का ही उनको वापस दे दिया। इंडिया की काविशों पर क्या कहेंगे? इंडिया ने जिस तरह तुर्की और शाम के लोगों की मदद की है, उनके लिए खिदमत सर अंजाम दी है, आप इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी चीज़ है, देखें ह्यूमैनिटी पहले है, इंसानियत को पहले देखना है, तो अच्छा काम किया है। पूरी दुनिया को मतलब देखना चाहिए, जो नहीं कर रहे उनको भी चाहिए कि करें। मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, ये तो कुदरत की तरफ से है ना, तो इस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा जो इन्होंने कहा है कि क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी पर आ सकता है। कल को खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए या किसी और मुस्लिम भी कंट्री में हो जाए, तो सारी कंट्री को इकट्ठा होना चाहिए और एक कंट्री की मदद करनी चाहिए। रिसेंटली सैलाब ज़दगान की पूरी दुनिया ने मदद की है, इसी तरह ही तो पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से करें। मतलब पैसा तो हुक्मरानों के पास बहुत है, बस ये बातों तक हैं, बातें करते हैं और उधर जाके सेल्फियाँ ले लेते हैं बस, और हम खुश हो जाते हैं कि बड़े प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं उधर जाके लोगों के साथ वीडियो बना ली है, बस ये यहीं तक है। हमें सोशल मीडिया के पीछे भगा दिया। अब देखें हम कि इंडिया ने जिस तरह उनकी बढ़ चढ़ कर मदद की है, इंडिया ऑलरेडी ये साबित कर चुका था कि इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हर इस्लामिक कंट्रीज के साथ बहुत बेहतर है सिवाय पाकिस्तान के। क्या वजह हमारी उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? वो हमारा तो सबसे बड़ा मसला है ना, हमारी तो जो मतलब पॉलिसीज ही इंडिया के खिलाफ बनती है ना, हमारी तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया के खिलाफ बनती है। तो जब तक इस चीज़ से हम नहीं निकलेंगे, इंडिया तो पाकिस्तान पे नहीं वो करता कि अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बनाएं, वो पाकिस्तान को देखना, वो इकोनॉमिकली चलते हैं, वो चाइना को भी देखते हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान को भी देखते हैं, लेकिन वो अपना फ़ायदा देखते हैं। हमारी जो पॉलिसी है वो इंडियन सेंट्रिक है और सिर्फ इंडिया तक है, तो वो फिर ये कभी भी नहीं हो सकता। इंडिया तो शायद चाहता हो लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही है, डिप्लोमेटिकली ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत से फ़ायदे होंगे। देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं, उनको मतलब किसी किस्म का टेंशन नहीं है, वो इस तरह की स्टेट है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है इकोनॉमिकली, तो मतलब वो मदद कर सकते हैं दुनिया में किसी की भी, हम नहीं कर सकते। हमें तो खुद की मदद चाहिए, हमें तो हम तो इस टाइम बिल्कुल लाचार हुए हैं ना। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? सियासतदानों को एक तरफ रखें, आपकी अपनी राय क्या है? बिल्कुल होना चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से कोई हल निकलना चाहिए। सबसे पहले तो कश्मीर इशू रिजोल्व होना चाहिए किसी तरह से। बिल्कुल, इंडिया के साथ अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा हम कर सकते हैं ना, उसका फ़ायदा हमें ही होगा, क्योंकि हमारे कुछ जैसे कि हमारी इंडिया की तजारत अच्छी हो जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी इंडिया के साथ शुरू हो जाएगी, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारी आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। आप देखें पहले जब हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर थे, ट्रेड थी, यहाँ पर कितना सामान इंडिया से आता था। सही है, सही कह रही हैं आप। तो ये तो हुक्मरानों को करना चाहिए ना, मतलब टेबल टॉक्स हों किसी तरह से। ये इशू जो मेन इशू है वो सिर्फ कश्मीर इशू है ना, इससे रिजोल्व जब तक ये नहीं होता तो साउथ एशिया में पीस नहीं हो सकता। तो फिर कश्मीर का मसला तो कोई भी हल नहीं करना चाहता ना, क्योंकि कश्मीर का इस वक्त जो है मसला, अगर हम उस पर बात करें तो कश्मीर पर तो इस वक्त पूरी तरह से इंडिया काबिज है। इंडिया ने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। तो हम आज तक 75 सालों के लिए कश्मीर के लिए ना कुछ कर सके हैं, ना कुछ आगे कर सकेंगे सिवाय नारेबाजी के और 5 फरवरी को जल्द से जुलूस निकालने के। तो कश्मीर का मसला तो भाई हल नहीं होने वाला। कर सकते हैं, मुशर्रफ के जो 4th पॉइंट एजेंडा था वो फिर इंट्रोड्यूस करवा दें। टेबल टॉक्स तो हो ना किसी तरह से, तो वो सही था, दोनों हुकूमतें मिले, कश्मीर भी मिले, तीनों बैठ के कोई ना कोई इसकी पॉलिसीज़ बनाएं, फिर बाद में रेफरेंडम करवाएं। लेकिन ये है कि इंडिया अब इस पे एग्री नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इसका कोई और ही हल निकलना है, तो वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा तस्लीम, जो भी होता है।